कैलेंडर टॉपिक जो है अपने चल रहा है और कैलेंडर टॉपिक के अंदर बिल्कुल हमने बेसिक चीज़ों की बात की थी। मैं एक बार फिर से उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जो अतिरिक्त दिवस की हम बात कर रहे थे, सकते हैं और डे, ये आप समझ लें, ठीक है। और डे क्या है, अतिरिक्त दिवस क्या है, हमने कल देखा था कि जो वार दिया हुआ है और जब हम डेट के बीच के दोनों डेटों के बीच में, पहली डेट और दूसरी डेट के बीच में जो दिनों का अंतर होता है उसमें 7 का भाग देते हैं, तो जो अतिरिक्त दिन बचता है वही दिन जो है अपना उस वार में ऐड हो जाता है, तो अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि जैसे बुधवार है और यहाँ अगर मेरे यहाँ कैलकुलेशन में एक अतिरिक्त रहे तो आगे वाला वार गुरुवार हो जाएगा, 2 हो गए तो शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बढ़ेंगे। तो अतिरिक्त दिवस की जानकारी बहुत जरूरी है। हर महीने में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, ठीक है ना। और फरवरी जो अपवाद है उसमें 28 या 29 दिन होते हैं। अतिरिक्त दिवस कैसे निकलता है, अतिरिक्त दिवस उस महीने के दिनों में 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, ठीक है ना, वो हमारे लिए क्या है, वो उस महीने के अतिरिक्त दिवस है, ठीक है ना। जैसे ये 30 का महीना है तो इसमें अगर हम 7 का भाग देंगे, ठीक है ना, तो 28, 7 तेरी 28, ठीक है ना, 7 चौके 28, तो पीछे कितने बचेंगे, 2। तो ये जो 2 है, जो भी महीना 30 का होगा उसमें हमारे पास कितने अतिरिक्त दिन रहेंगे, 2 रहेंगे। और अगर वही मंथ 31 का है तो हमारे पास कितने रहेंगे, हमारे पास 3 अतिरिक्त दिवस रहेंगे। और बात आती है फरवरी की, तो फरवरी में, ठीक है ना, फरवरी में जो है 28 का है तो अतिरिक्त दिवस 0 है, और 29 की है यानी लीप ईयर है तो हमारे पास अतिरिक्त दिन बचेगा 1, ठीक है ना। तो ये चीज आपके ध्यान होनी चाहिए कि अतिरिक्त दिवस कैसे निकाला जाता है। और साथ ही कल ही मैंने आपको बताया था कि जो है आपको प्रत्येक महीने में, ठीक है ना, कितने दिन होते हैं इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। पता है जनवरी के अंदर 31, फरवरी के अंदर 28 या 29, मार्च के अंदर फिर 31, अप्रैल के अंदर फिर 30, ठीक है ना, मई में 31, जून में 30, जुलाई और अगस्त में दोनों कंटिन्यू जो है 31 होता है, ठीक है ना, सितंबर में फिर 30। इस प्रकार से आपको जो है हर महीने के दिनों की संख्या ज्ञात होगी तो ही आप सही तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे, आंसर ला पाओगे, नहीं तो नहीं ला पाओगे। तो ये अतिरिक्त दिवस वाला फॉर्मूला आपके समझ में आना चाहिए। सभी दिनों को काउंट करके 7 का भाग देने पर जो बचेगा वही क्या होगा, वो अतिरिक्त दिवस है, ठीक है ना। जैसे कल हमने प्रश्न किए थे उसी तरह का एक प्रश्न यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये कह रहा है कि 5 जुलाई बुधवार, 5 जुलाई को बुधवार है, उसी वर्ष 20 सितंबर को कौन सा वार होगा, ठीक है ना। तो अपने को जो है वो निकालना है जुलाई से, ठीक है ना, सितंबर के बीच का। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब बात आती है कि जुलाई, तो जुलाई में 5 दिन तो चले गए और जुलाई में दिन कितने होते हैं, दिन होते हैं 31, ठीक है ना। तो 31 में से 5 चले गए तो पीछे कितने बच गए, पीछे अपने पास बच गए 26 दिन, ठीक है ना। 5 चले गए 26 दिन। फिर बात अगस्त की, तो अगस्त में कितने दिन है, अगस्त में अपने पास 31 दिन है। जुलाई और अगस्त दोनों में कंटिन्यू 31 होता है, ध्यान रखना 31 दिन। और सितंबर के अंदर होते हैं 30 दिन, ठीक है ना। तो अगर हम इसको जोड़ें, ठीक है ना, और सितंबर में 30 है लेकिन यहाँ पर अपने को तारीख कहाँ तक निकालनी है, 20 तक ही निकालना है, तो अपन 20 ही लेंगे क्योंकि 20 सितंबर को पूछ रहा है, तो 20 ही दिन है अपने पास, ठीक है ना। तो 20 हो गए। अब इनको अपन काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, 77। अब ये जो आया है, ठीक है ना, इस 77 में आपको 7 का भाग देना है, ठीक है ना। तो जब आप 7 का भाग दोगे, ठीक है ना, तो 7 एकम 7, ठीक है ना, और 7, ठीक है ना, यानी कि पूरा पूरा भाग चलेगा, शेष क्या बचा, 0। तो ऐसी स्थिति में वार क्या आएगा, 20 सितंबर को वापस वही वार आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, वापस वही वार, यानी इस प्रश्न का उत्तर अपने क्या आएगा, वापस वापस बुधवार ही, क्योंकि शेष कुछ भी नहीं है। यदि शेष 1 बचता, ठीक है ना, शेष 1 बचता तो अपना कुछ आगे बढ़ता, या 2 बचते तो आगे बढ़ते। अब शेष 0 है, इसका मतलब वही वार है, यानी कि बुधवार ही है, ठीक है ना। अब इसी प्रश्न को अगर हमें मंथ के अतिरिक्त दिन ज्ञात है, जैसे पहले मैंने बताया था कि 31 वाले
ठीक है ना। मंथ में कितने शेष बचते हैं 3, और 30 वाले में कितने बचते हैं 2। तो हम सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ 26 है, ठीक है ना, 26 से हम 7 का भाग दे दें, ठीक है ना, सीधे ही। तो 26 में 7 का 7 जो है 7 3 21, 21 के बाद फिर बच जाएंगे 5, ठीक है ना। यहाँ 31 में, ठीक है ना, अपने आधे दिन बचेंगे 3, और यहाँ 20 है, तो 20 में 7 और 14 पीछे बच गए 6, ठीक है ना। तो 6 3 9 और 5 14, 14 में 7 का भाग देंगे तो बचेगा क्या 0। आंसर क्या आएगा वही बुधवार, ठीक है ना। तो अपन सीधे भी कर सकते हैं और इस प्रकार दिनों को लिखकर भी कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। दोनों तरीके जो है आपके पास है, ठीक है ना, ऐसे भी और ऐसे ही, ठीक है ना, दोनों तरीके से कर सकते हो। बस आपको महीने के दिनों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार का थोड़ा सा अलग, इसी प्रकार का लेकिन थोड़ा सा अलग जो है एक और सवाल आपके बीच में। को बुधवार तो उसी वर्ष 15 अप्रैल को, ठीक है ना। फर्क क्या है, फर्क ये है कि आगे का पूछ रहा था, इसमें ये पीछे का पूछ रहा है, कि पीछे वाली डेट पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, उसी तरीके से करना है, ठीक है ना, करना वही तरीका है, ठीक है ना। 5 जुलाई से 15 अप्रैल के बीच में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अपन यहां से 15 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। 15 अप्रैल जैसे उसमें निकाला वैसे ही निकालना है अपने को, ठीक है ना। केवल लास्ट में जो ट्विस्ट है उसको ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब 15 अप्रैल, तो अप्रैल के 15 चले गए, ठीक है ना, तो पीछे क्या बच गए 15, ठीक है ना। क्योंकि अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो पीछे बच गए 15। फिर बात आती है मई की, तो मई में कितने होते हैं 31, ठीक है ना। जून में 30, और जुलाई, तो जुलाई की बात है, जुलाई कितनी है 5 ही है, ठीक है ना। जुलाई कितनी है 5 ही है। अब इन सबको टोटल करके 7 का भाग दे दो, ठीक है ना। 10 और 1 11, कैरी 1 हुआ 2 5 और 3 8, 81, 81 में आप इसका भाग दोगे तो हो जाएगा आपके 7 एकम 7, 11 7 और पीछे बच गए 4, ठीक है ना। तो 4 बच गए, ठीक है ना। यानी कि अब जो वार है, जो बुधवार दे रखा, इससे क्या होगा, अब 4 आगे नहीं जाएगा, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि ये पीछे की डेट पूछ रहा है, इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ा के 4 दिन क्या करना है पीछे लेना है, ठीक है ना। अगर ये आगे की डेट पूछता तो अपन इसको आगे ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये पीछे की डेट वार पूछ रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे 4 दिन पीछे चले जाएंगे। तो बुधवार से 4 दिन पीछे आइए, मंगलवार, सोमवार, रविवार और शनिवार, यानी कि अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा शनिवार, ठीक है ना। आगे की डेट पूछे तो आपको उतने दिन आगे चलना है, पीछे की डेट पूछे तो आपको उतने दिन पीछे चलना है। बाकी सॉल्व करने का तरीका वही है, यानी कि आप 5 जुलाई से 15 अप्रैल की तरफ नहीं जाएंगे, 15 अप्रैल से 5 जुलाई की तरफ जाएंगे, जैसे आप पिछले वाले सवालों में करते आए हैं। तरीका वही रखना है बस। अब इसी चीज को मैं शॉर्ट तरीके से सॉल्व करूं तो वही बात है, ठीक है ना। 15 दिन है, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1, 31 में 3 बचते हैं, 30 में 2 बचते हैं, और यहाँ बच गए 5 एक्स्ट्रा, क्योंकि 7 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो 5 के 5, तो 5 2 7, 7 और 3 10 और 1 11, 11 में 7 का भाग देंगे तो फिर कितने शेष बचेंगे 4, यानी कि आंसर वही आएगा अपने शनिवार, ठीक है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है ना। इसी प्रकार का एक और सवाल, जो दूसरे सवाल हमने सॉल्व किया था उसी प्रकार का, कि 11 दिसंबर को जो है शनिवार है, तो 24 सितंबर को, ठीक है ना, कौन सा वार होगा, पीछे पीछे की डेट पूछी है, लेकिन अपने को निकालना पहले वाले की तरह ही है, यानी कि हम यहाँ 24 सितंबर से, ठीक है ना, 24 सितंबर से कहां तक निकालेंगे 11 दिसंबर तक, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर के
24 दिन निकल चुके हैं तो पीछे क्या बचा, पीछे बच गए 30 होता है, सितंबर में 30 होता है और अक्टूबर में, सितंबर में 30 होगा तो 24 निकले, पीछे क्या बच गए 6 और अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर के जो दिन चले गए वो है 11, ठीक है ना, कितने रह गए 11, ठीक है। अब इन सबको क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना, 6 7 1 8, 3 3 9 और 1 10, ठीक है ना, सॉरी 3 3 6 7। अब इसमें यदि हम 7 का भाग दें तो पीछे बचेगा 1, ठीक है ना। अब एक दिन क्या आगे या पीछे, एक दिन पीछे, क्योंकि डेट जो है, वार जो है पीछे पूछा है। 11 दिसंबर को शनिवार था तो 24 सितंबर को क्या वार था, तो एक दिन पीछे चलना है। तो शनिवार था तो एक दिन पीछे चले जाएंगे तो अपने क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। और यही आगे की पूछी होती तो हम एक दिन आगे बढ़ जाते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे का पूछा है तो आगे बढ़ना है, पीछे का है तो पीछे चलना है। अब इसी चीज को अपन ऐसे करते, ये 6 के 6, 31 में 3 बचा, 30 में 2 बचे और 11 में 4 बच गए, ठीक है। अब इन सबको टोटल करो, 4 2 6, 3 9, 9 और 6 15, 15 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, वही 1, ठीक है ना, आंसर वो का वो आएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से अपन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं।